कश्मीर घाटी जहां बागवानी और कृषि क्षेत्र पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं, वहां इस पतझड़ के मौसम में एक असामान्य स्थिति सामने आई है। पुलवामा जिले के सेब के बागानों में पहली बार पतझड़ के दौरान सेब के पेड़ों पर बसंत जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। स्थानीय किसानों के अनुसार अब तक इस मौसम में नाशपाती के पेड़ों पर ही कभी-कभी ये प्रक्रिया देखी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ सेब के बागानों में भी पेड़ों पर नई पत्तियां आ गई हैं और कहीं-कहीं तो फूल भी खिलने लगे हैं। किसानों को डर है कि पेड़ों में असमय हुई ये फूलन उनकी फसल के चक्र को बाधित कर देगी और अगले साल के उत्पादन पर बुरा असर डालेगी। इस असामान्य घटना पर बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि ये मौसम में आए व्यापक बदलाव के कारण हो रहा है। बागवानी विभाग के एक विशेषज्ञ ने बताया, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण कुछ पेड़ अपने सामान्य विश्राम चक्र को पूरा नहीं कर पाते हैं। पतझड़ के दौरान तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि या गिरावट पेड़ों के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेब के पेड़ों पर भी नई पत्तियां और फूल आ जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन का संकेत है। क्लाइमेट की बात करेंगे, ये तो बात किस्मती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, तो फार्मर को भी इसके लिए अब अवेयर रहना पड़ेगा कि किस वक़्त क्या हो रहा है, कितनी चेंज आ रही है। आप देख रहे हैं कि जब बारिश नहीं हुई तो 70-60% लीव्स जो हमारे बागात में वो बर्न हुए या गिर गए। तो उससे भी हमारा जो फ्रूट का साइज़ आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी फ्रूट का साइज़ बिल्कुल ही कम रहा। मतलब ये मतलब कुछ लेने के लिए लायक ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो बागात है, ये सारे सिट्रस में भी आ गए हमारे बागात। आप देख सकते हैं, अब मेरे पीछे भी अचानक ये फुल ब्लूम भी निकल आया है। यहाँ पे फ्रूट जो है वो भी साइज़ में बहुत ही स्मॉल साइज़ रह गया है और जो गिरान हुआ, वो रेट भी कम आया है। तो फार्मर को करोड़ों-खरबों का नुकसान हो गया है। तो ये सारा क्लाइमेट का चेंज है, सारा ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं। तो फार्मर को अब अवेयर रहना पड़ेगा कि किस वक़्त क्या करना है। अब मुझे लगता है कि हाँ, कश्मीर में फार्मर्स को नई टेक्नोलॉज़ीज़ या नए एडॉप्शन करने पड़ेंगे, नए मतलब जो हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स बने, उसकी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि जून-जुलाई तक यहाँ मौसम ठीक-ठाक रहता है। तो उसके लिए फार्मर्स को भी अवेयर रहना पड़ेगा। इस वक़्त जो देख रहे हैं मेरे पास है, ये भी ब्लूम है, ये भी वही सिट्रस का प्रॉब्लम है, ये भी क्लाइमेट चेंज है। जब इस बाग में वक़्त पे बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला, उस वक़्त तो लीव्स खत्म हो गए 70% और अब जब अचानक बारिश हो गई, उम, जो ये ज़मीन है ये दोबारा ज़रख़ेज़ हो गई, इसमें दोबारा तवानाई मिलके ताकत मिली पौधे को, प्लांट्स को, तो ये फुल ब्लूम निकल आया। ये इसको सिट्रस बोलते हैं, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये कोई बहार है या कोई और वजूहात है, ये सारा क्लाइमेट का चेंज है, ये सिट्रस आ गए हैं प्लांट को, जब इसके न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो गए, फिर जब आज अचानक बारिश हो गई, बारिश की वजह से प्लांट को दोबारा वो न्यूट्रिएंट्स मिले, तो सिट्रस की वजह से सारे निकल आए ये ब्लूम इस वक़्त। ये एक बदकिस्मती है क्योंकि अब आइंदा साल ये बाग वाला दिखेगा या हमारे जो बागात इस वक़्त देख रहे हैं हम, अब पूरा ब्लूम है, इनको कोई फ्रूट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। शकील रहमान, डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पुलवामा। ये जो आप फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं, ये आज ही नहीं है बल्कि ये कुछ सालों से ही चल रहा है। अब चूँकि मीडिया वालों ने या कुछ लोगों ने आज ये नोटिस किया है या इसकी जो एवरेज है, रादर परसेंटेज हम बोलेंगे, बढ़ गई है। ये दो कारणों की वजह से होता है। एक तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी आज फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर में, जैसे गस्टस विंडर्स चलते हैं, लेट स्नोफॉल होता है, तो ये एक किस्म का हमारे फ्रूट नर्सरी पर हम बोलेंगे या प्लांट्स हम पर बोलेंगे हम, ये एक किस्म का स्ट्रेस है। क्योंकि जब भी हमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, फिर एकदम डाउन हो जाता है, तो वो बर्ड जो, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एप्पल की बात करेंगे तो हमारा फ्रूट बर्ड जो बनता है ये जून जुलाई में ही बनता है। कुछ बर्ड जो होते हैं ये सिट्रस में चले जाते हैं, तो सिट्रस की वजह से जब टेम्परेचर हमारा मारी जैसा हो जाता है, मान लो ये 20 के दरमियान होता है, तो इसमें जो है ये फ्लावर बर्ड्स निकल जाते हैं। इसमें हमारे जो किसान लोग हैं इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ही पेड़ों पर निकलते हैं और चंद मकदार में ही निकलते हैं। बाकी उनके जो फ्रूट बर्ड लगे हैं, मैं उनको इस प्रोग्राम की वसादत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वक्त मल्टी न्यूट्रेंट अपने बागों को दें, और जब लीफ फॉल हो जाएगा तो एक कॉपर की स्प्रे करें। ऐसे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बागों में रेगुलरली जाते रहें, क्योंकि बागों में अब नए साल का मेवा हमारा लगा हुआ है
उसकी देख रेख बहुत ज़रूरी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पौधों में या कुछ शाखों पर, कुछ शुगू पे जो है फ्लावरिंग ब्लूम हो रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। न इन पर कोई फल आएगा, क्योंकि जो ही टेम्परेचर और डिप हो जाएगा वो फ्लावर जो है गिर जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे, वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।